ये 28वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान में अभी नहीं आ रही, 28वीं आईनी तरमीम बाद में आएगी। और ये पीपल्स पार्टी और हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो इस हुकूमत को क्या बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। और जो बजट पास हुआ है जिसपे काफी गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं, तो क्या गरीब आवाम के लिए ये बजट में क्या रिलीफ मिलेगा, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। तो अभी बात करते हैं ईरान की और अमेरिका की जंग के मुताबिक, जिसमें हमारे साथ तजिया निगार राकेश तिवारी साहब मौजूद हैं। थोड़ी इसी पे गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आके दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। जी जनाब, जी हेलो जी, क्या हाल है राकेश तिवारी साहब, कैसे हैं आप? बहुत बेहतर हूँ सत्य जी। और मेरा ख्याल है कि पूरे साउथ एशियन मीडिया में सिर्फ आप हैं जो कि ईरान और के हालात के ऊपर लगभग रोजाना ही आप उस पर आपकी निगाह बनी हुई है और लोगों को बता रही है कि भाई क्या हो रहा है वहां पर, और क्या जो भी नई डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर आप अपने विचार और अपनी बातें और सब लोगों तक हमारी बात भी पहुंचाती हैं। सही कहा आपने, राइट जी जी। तो अभी जो फिलहाल आपने बात बताई है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप का अभी नया बयान आया है कि जो अटैक की बात कर रहे थे उन्होंने होल्ड कर दिया है। लेकिन आपको याद होगा कि अब से करीब 3-4 हफ्ते पहले जब इन्होंने पहले डेडलाइन दी थी, उसके बाद में फिर उन्होंने, तो हमने तब भी कहा था मैंने कि ये जो डेडलाइन है इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि यही ट्रंप साहब की पॉलिसी है जी। वो इसी तरह से देते रहते हैं डेडलाइन जी और लोग उसमें आते रहते हैं। अभी नई एक चीज इसमें और जोड़ दूं कि वो किस तरह से उनका दिमाग चलता कैसे कर रहे हैं कि अभी वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कनाडा और अमेरिका की जो ज्वाइंट डिफेंस टीम मतलब जो होती है और जिससे जो मिलकर काम करती है, उसको अमेरिका ने कैंसिल कर दिया है जी। तो ट्रंप साहब की कोई जो भी बात है सिर्फ उनकी इस बात पर है कि वो, मगर ट्रंप साहब की अभी तक बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा ना, जिस तरह अभी तयशुदा जंग का था। अपनी बातें इतनी बार बदल चुके हैं, हर थोड़ी देर बाद उनकी स्टेटमेंट चेंज आ जाता है। और ऊपर से इसराइल तो उनको मुसलसल जोर दे रहा है कि किसी तरह ईरान को किसी सूरत भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए, बड़े बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। मगर अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर होगा क्या। आपने देखा कि अमेरिका के अंदर अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है मस्जिद के ऊपर। जी। अमेरिका के एक शहर जो इलाका है जहाँ पे एक बड़ा हमला किया गया है दहशतगर्दों ने। जी, मेरे साथ काफी कॉलर मौजूद हैं। ये मेरे साथ जो है ना महमूद भाई भी आ गए हैं, हबीब साहब भी हैं, फरूक भाई भी हैं, सैयद भाई भी। जी राकेश साहब कंटिन्यू करें, फिर मैं इन लोगों को भी लेती हूँ। ये सैंडिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद में गोलाबारी हुई है जिसमें 3 लोग की मौत हुई है और जो दो संदिग्ध थे, मतलब जिनके ऊपर डाउट था कि भाई ये इन्होंने सारे अटैक किया है, वो भी मारे गए हैं। ये सिचुएशन हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो अकेले ट्रंप साहब और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक ऐसी चीज चला रहे हैं जिसका डर जो भी इमिग्रेंट कम्युनिटी सबके भीतर आ रहा है। क्योंकि क्या है कि अमेरिका और कनाडा में क्योंकि मूल रूप से ट्रंप साहब हैं क्या, एक वाइट रेसिस्ट है, सुपरमेसिस्ट, समझ रही हैं आप, कि जो इस बात को मानते हैं कि गोरी कौम जो है सबसे ऊपर है, उनको राज करने का हक है, बाकी सब उनसे नीचे हैं। और उनकी ये भी सोच है कि जो लोग भी अमेरिका में आए हैं, वो इमिग्रेंट आए हैं, उन्होंने जॉब छीना है, जबरदस्ती वहां का फायदा ले रहे हैं, और वो इस बात को भूल रहे हैं कि अमेरिका के अंदर में अमेरिका को खड़ा करने में अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी जो गोरी कौम है जो यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, उनकी अगर हम लोग नहीं आते या इमिग्रेंट्स नहीं आते तो ये कंट्रीज जो है अपने आप में ही खत्म थी। तो यहाँ पर हमने आकर के हर जगह पे हेल्प की है। इस लिहाज से जो भी कंट्रीज अमेरिका से लेके कनाडा तक में वो सब अपने यहाँ इमिग्रेंट को इसीलिए बुलाती है क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए नेक्स्ट कॉलर को ले ले ताकि टाइम शॉर्ट है। राकेश तिवारी साहब अपना बयान दे दे, फिर मैं आपको लेती हूँ, 1 मिनट का सवाल करें जी। तो ये मेरा जो आपने बताया कि मस्जिद में गोलाबारी हुई है, तो ये कोई पहली बार नहीं हुई है, इस तरह के अटैक कभी और ज्यादा होंगे। ठीक है, चलें जी, आपका आ गया मैसेज। चलें जी सैयद भाई बोले, आपको बहुत जल्दी है, बोलें।
नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, जो डेवलपमेंट्स हो रही है समीना जी,